आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। यहां मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों पर बाई इलेक्शन होना है। उनमें से छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। विधानसभा सीट के लिए किसी युवा चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि बाई इलेक्शन रायपुर में जो होना है उसकी तारीख का ऐलान हो गया है। यह सीट ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जब ब्रजमोहन अग्रवाल सांसद चुनकर 2024 में दिल्ली पहुंच गए थे, जिसके चलते यह सीट खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान आज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 13 नवंबर को यहां मतदान होगा, जिसके बाद से इस उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राज्य की राजधानी रायपुर बीजेपी और कांग्रेस के दावेदार अपना अपना दावा ठोंक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। रायपुर दक्षिण सामान्य वर्ग की सीट है, जिस कारण से यहां दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। कांग्रेस इस सीट के लिए कई स्तर पर सर्वे करा रही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस सीट पर बीजेपी रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की पसंद को मौका दे सकती है, जिसकी बड़ी वजह भी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से 2023 में विधानसभा के चुनाव पर ब्रजमोहन अग्रवाल जीते थे। ब्रजमोहन अग्रवाल इस सीट से लगातार 8 बार विधायक रहे हैं। इस सीट को उनका गढ़ माना जाता है। ब्रजमोहन की इस सीट से पार्टी रायपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया था। सांसद का चुनाव जीतने के बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस सीट से इस्तीफा दिया था। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। अब बात करते हैं इस सीट से उपचुनाव के दावेदारों की। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी के कई नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि इस सीट पर पहली पसंद ब्रजमोहन अग्रवाल की होगी। कौन उम्मीदवार होगा, वो पसंद जो होगी वो ब्रजमोहन अग्रवाल की होगी। ब्रजमोहन अग्रवाल इस सीट को अपना घर बना चुके हैं और बीजेपी की जीत का दावा भी कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए कहा था कि पूरी कांग्रेस इस सीट पर अपनी ताकत लगा दे, फिर भी यहाँ कमल ही खिलेगा, क्योंकि यह मेरे लिए सीट नहीं, मेरा घर है। रायपुर दक्षिण सीट से भाजपा के 5 संभावित उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो उनमें प्रमुख रूप से पूर्व सांसद सुनील सोनी का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल के करीबियों में सुनील सोनी हैं। सुनील सोनी सांसद भी रह चुके हैं और रायपुर महापौर भी रहे हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं। दूसरे दावेदार की अगर बात करें तो सुभाष तिवारी का नाम दूसरे नंबर पर आता है, जो लगातार पार्षद रहे हैं। ये भी ब्रजमोहन अग्रवाल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और यह अनुभवी नेता भी हैं। यही वजह है कि सुभाष तिवारी का भी अपना दावा बनता है। तीसरे दावेदार की अगर बात करें तो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष पर जो है मीनल चौबे, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में है। वह भी काफ़ी अनुभवी हैं और प्रदेश स्तर पर संगठन में भी रह चुकी हैं। चौथे दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो उसमें मुख्य रूप से
केदार गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है। केदार गुप्ता जो वर्तमान में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। केदार गुप्ता के लिए रायपुर दक्षिण कर्मभूमि रही है। नयापारा क्षेत्र में लंबे समय तक केदार गुप्ता रहे हैं, जहां उन्होंने रहकर अपनी राजनीति को चमकाया और नयापारा रायपुर दक्षिण का एक हिस्सा है। नयापारा पांचवें दावेदार की अगर बात करें तो रमेश ठाकुर का नाम भी यहाँ चल रहा है। वह भी एक प्रबल दावेदार हैं। रमेश ठाकुर सहज, सरल और सौम्य स्वभाव के नेता हैं। वह लंबे समय तक पार्षद रहे हैं और संगठन में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनका काफ़ी लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है, इसीलिए उनकी दावेदारी भी तय मानी जा रही है। कांग्रेस भी इस सीट पर लगातार फतह करने की बात कर रही है, लेकिन पार्टी की तरफ से कांग्रेस के भी कई दावेदार हैं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का पूरा फोकस इस विधानसभा सीट पर है। कांग्रेस ने इस सीट के लिए यानी रायपुर दक्षिण की सीट के लिए अपने स्तर पर उम्मीदवारों के नाम का सर्वे भी कराया है। सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट भी इस सीट के लिए सर्वे करवा रहे हैं। इसके साथ ही पायलट ने वार्ड प्रभारियों को भी कई टास्क दिए हैं, जिससे ये सीट भाजपा से छीनी जा सके। अगर बात करें यहाँ दावेदारों की, तो प्रमोद दुबे पूर्व में रायपुर नगर निगम के महापौर रह चुके हैं। वर्तमान में नगर निगम के सभापति हैं। इसके पहले साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें रायपुर दक्षिण से उतारने की पूरी तैयारी थी। उनकी टिकट लगभग पक्की ही थी। पार्टी ने भी उन्हें उतारने का मन बना लिया था, लेकिन फिर प्रमोद दुबे ने यहां से चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे कर लिए थे। वर्तमान में स्थिति की बात की जाए तो ब्रजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में नहीं हैं। उनके इस्तीफे के कारण ही ये जो उपचुनाव हैं वे हो रहे हैं। तो प्रमोद दुबे का दावा रायपुर दक्षिण से सबसे ऊपर माना जा रहा है। वहीं दूसरे नंबर के दावेदार की अगर बात की जाए तो उसमें कन्हैया अग्रवाल प्रबल दावेदार हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान जब रायपुर दक्षिण से प्रमोद दुबे ने चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे कर लिए थे, तो उस दौरान कन्हैया अग्रवाल को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने टिकट को लेकर दावेदारी पेश की थी। कन्हैया अग्रवाल लगातार पार्टी में सक्रिय बने हुए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से रायपुर दक्षिण से कन्हैया अग्रवाल की दावेदारी प्रबल दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अगर तीसरे नंबर के दावेदार की बात की जाए तो एजाज ढेबर का नाम भी सामने आ रहा है, जो वर्तमान में रायपुर नगर निगम के महापौर हैं। उनका टारगेट या लक्ष्य शुरू से रायपुर दक्षिण विधानसभा ही रहा है। वहीं चौथे नंबर के अगर दावेदार की बात करें तो आकाश शर्मा, ये नाम भी सामने हैं, जो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे कम उम्र के हैं, युवा हैं आकाश शर्मा। वह ऊर्जावान भी हैं, उत्साही भी हैं और जुझारू भी हैं, क्योंकि प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा अगर पांचवें नंबर की बात की जाए दावेदारों में, तो यहाँ से सन्नी अग्रवाल का नाम भी चल रहा है। अभी भी जब विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट को लेकर चर्चा हो रही थी, उस समय टिकट दावेदारों में उनका नाम बहुत ज़्यादा उछला था। सन्नी अग्रवाल प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री गिरीश देवांगन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल की भी वे पसंद हो सकते हैं। युवाओं को अगर मौका मिल सकता है तो एक ये नाम दावेदारी पेश जरूर करेगा।
विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां कितना मंथन कर किसे अपना उम्मीदवार बनाती हैं, क्योंकि भाजपा के सामने चुनौती होगी अपना अवैध किला बचाने की। तो बृजमोहन अग्रवाल के चुनावी मैदान में सामने ना होने पर कांग्रेस चाहेगी कि इस किले पर सेंध लगा सके। वहीं बीजेपी और कांग्रेस यहां से किसी युवा नेताओं को भी टिकट दे सकती हैं। युवाओं को दांव लगाने की अटकल यहां से चल रही है। युवाओं पर दांव लगाने की अटकलें लगातार चल रही हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों का कहना है कि जैसा हमेशा कहा जाता है, उम्मीदवार कौन होगा इसका अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को तय करना है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।